10 रुपये टॉयलेट में देने के बाद व्यू देखिए। वही है कि कमर्शलाइज कर दिया है। कई बार जो है जंगल या नेचर को बचाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज थोड़ा पहले मेघालय के बारे में बेसिक जानेंगे। तो ऊपर जो वो एक पत्थर और था और उसके ऊपर दरबार लगता था। मुझे यही नहीं पता कि जाना कहाँ से था। भाई चक्कर पड़ गया। दोस्तों कल मैंने जैसा बताया था कि मैं गुवाहाटी से शिलोंग आया था बाय टैक्सी। तो आज मेरा प्लान ये है कि मैंने रात भी बताया था कि मैं कल मॉफलोंग जाने वाला हूँ। सुबह सुबह मैंने सोचा था कि मैं पहले लाइतलूम जो कि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर है उसके बाद मॉफलोंग चला जाऊँ। लेकिन सुबह मैं उठा, उसके बाद मैंने देखा थोड़ी देर बाद मौसम जो है बिगड़ गया, बारिश हो रही है। देखिए आप अगर देख पा रहे हो तो अभी हल्की पड़ी है लेकिन हो रही है सुबह से 1 घंटे से हो रही है। तो उसने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। अब मैं जब लाइतलूम जाता हूँ तो मॉफलोंग जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि पहले हम मॉफलोंग जाएंगे, उसके बाद शाम को अगर जल्दी फ्री हो जाता हूँ तो लाइतलूम चले जाएंगे, नहीं तो कल देखते हैं लाइतलूम। फ़िलहाल मेरे बैग रेडी हैं। ये मुझे एक बैग ले जाना है बस। दूसरा जो बड़ा वाला बैग है वो मैंने यहीं रख दिया है क्योंकि आज तो इसमें स्टे करेंगे 1 दिन और। तो कल का कल देखते हैं। कल अगर चेकआउट किया तो मैं बैग ले जाऊँगा यहाँ से, नहीं तो यहीं रुकेंगे। फ़िलहाल बारिश थोड़ी रुके तो मैं निकलूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अब बारिश बंद हो गई है, मैं अब निकल रहा हूँ। ताला मैंने लगा दिया है। ये इसको अब से चाबी है ना, इस चाबी को रखने के लिए मैं ताला दिखाता हूँ आपको। ये इस चाबी को रखने के लिए ये ताला है, इसका कोड है 00। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ताला लगाता ही क्यों। 1 सेकंड इसको रख दें। अब इसको कुछ और कर दो कोड, तो अब ये नहीं खुलेगा। ये वैसे ही बहुत हैवी ताला है, इसको तो वैसे ही कोई तोड़ देगा। इसकी चाबी सेफ्टी करने के लिए कितना बड़ा ताला है। खैर चलते हैं। अब ताला लगा दिया, चाबी रख दी। कोई आएगा मुझसे पहले तो उसको मिल जाएगी यहाँ चाबी। हम तो अब निकल रहे हैं। मैं बाहर जाके कोई टैक्सी देखता हूँ। तो मैंने बाहर आ गया हूँ मैं हॉस्टल से। आपको पहले तो सामने चेक करिए। खैर छोड़िए। अब फ़िलहाल मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है? ये सीढ़ियाँ, इनमें एक एक करके चढ़ो तब जाके रोड पार करो। अब मैं ऐसे कर लूँ कैमरा, वरना मैं ही गिर जाऊँगा। तब आप रोड पर पहुँचो, और रोड पर पहुँचने के बाद मैंने कल दिखाया भी था रात को कि बहुत ऊंचे ऊंचे रोड हैं यहाँ। 1 मिनट देख लूँ मैं सही चल रहा हूँ या नहीं। ऐसे ऐसे रास्ते हैं और ये कुछ ऊंचा नहीं है। मैं अभी आगे चलता हूँ, आगे और दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। मेरा टास्क ये है कि मैं पहले तो टैक्सी कोई खोजूँ जो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी पता किया है ना, ये भाई भी हॉस्टल वाला जो भाई वो बता रहा था कि टैक्सी आपको पुलिस बाज़ार जाना पड़ेगा। क्योंकि कल जहाँ गुवाहाटी से आया था मैं, तब टैक्सी ने यहाँ छोड़ा था, वही है पुलिस बाज़ार। तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा। अब पुलिस बाज़ार यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, उसके लिए एक टैक्सी लेना पड़ेगा पहले तो इसलिए मैं पहले यहाँ जो टैक्सी ऐसे घूमती रहती हैं, पूछते रहते हैं कहाँ जाना, उनसे बात करता हूँ। अगर उनसे बात बने तो यहीं से सीधे डायरेक्ट पहुँच जाए। बहुत ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं, लेकिन एक नंबर शहर लगा मुझे शिलोंग। ये देखिए ऊंचाई, वो आगे वाली गाड़ी कितनी ऊपर है और मैं कहाँ हूँ, और इसके पीछे देखिए कितने नीचे है। अब भाई थोड़ा प्लेन एरिया आ गया है, मैं चल रहा हूँ। चल देखते हैं, कुछ खा पीते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि खाया भी है क्या जाए। रात वाला खाना खाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यहीं से कोई टैक्सी मिल जाती, अभी देखता हूँ। ये है भाई कुछ नज़ारा शिलोंग का। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ नीचे मुझे टैक्सी दिख रही है, लेकिन अब मुझे रूट का नहीं पता कि वो यहाँ से जाएंगे या नहीं। यहाँ से अगर नहीं जाएंगे तो पुलिस बाज़ार जाना पड़ेगा। अभी मैंने वो रात जो पिया था ब्लैक करंट, वही मैंने ट्राई करना चाहा, मतलब दूसरा फ्लेवर उसी शॉप के। तो वो कोई लेडी थी वहाँ, उन्होंने बोला कि गैस फॉर्म नहीं हुआ है अभी। उन्होंने ट्राई करके देखा, लेकिन झाग सा ज़्यादा बना रहा था। मैंने ठीक है बाद में ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक बाद में आइएगा। उससे पहले पानी पूरी खाई थी। पानी पूरी ठीक है, मतलब सेम ही है जैसा वहाँ है हमारे यहाँ वैसे ही यहाँ है। एक टैक्सी वाला भाई मिला, उससे मैंने पूछा मेरे भाई कितना लोगे। उसने बोला मॉफलांग सब कुछ समझने के बाद समझ गया कहाँ जाना है मुझे। उसके बाद बोल रहा है कि 2000। मैंने कहा भाई कहाँ है तू अभी।
दिमाग में नहीं है। 2000 मोफलंग 20 किलोमीटर का, फिर 1500। मैं गाड़ी से उतर गया यार, बैठाया ही क्यों मुझे। उसके बाद एक स्कूटी वाले से बात हुआ, रैपिडो जो चलाते हैं वो स्कूटी, उसने बोला कि 1,000 लेगा। मैंने कहा पागल हो, 1,000 20 किलोमीटर का। मैं कल 70 किलोमीटर 400 रुपये में आ गया हूँ गुवाहाटी से वहाँ, और यहाँ तो वो शेयर्ड होता है ना टैक्सी। मैं फिर वही बात, मुझे तो जाना है, कहीं भी जाऊँ मैं पैसा क्यों ज़्यादा खर्च करूँगा। तो बोला कितना देगा, मैंने चल 200 ले लियो, 200 भी ज़्यादा, 200 ले लियो कि नहीं हो पाएगा। मैं छोड़ कर अब मैं जा रहा हूँ आगे। ऐसा क्या है कि जाते इधर से ही आगे पुलिस बाज़ार भी इधर ही पड़ेगा, तो वहाँ जाके मिलेंगी कोई ना कोई शेयर टैक्सी, यहाँ नहीं मिली तो इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ, अभी फ़िलहाल तो चलते। फ़िलहाल दोस्तों अपडेट ये है कि यहाँ से मुझे बड़ा बाज़ार जाना पड़ेगा पहले, जो सूमो स्टैंड है वहाँ से शेयर टैक्सी मिल जाएंगी, वो सस्ती भी रहेंगी क्योंकि और भी लोग जाते हैं। यहाँ अकेले में समझ रहे हैं कि मैं ही अकेला इनको बुक कर रहा हूँ, इसलिए ये पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे बड़ा बाज़ार पहुँचना है, जो आगे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई टैक्सी होगी वो ले जाएगा, अब देखते हैं, उसी को ढूंढ रहा हूँ। एक तो ट्रैफिक बहुत है अभी, ये देखो। तो डायरेक्ट जो है बड़ा बाज़ार की टैक्सी नहीं मिली थी, पुलिस बाज़ार जो है कल मैं आया था वहाँ की मिल गई थी, वहाँ की डायरेक्ट मिलती है। तो वहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से एक किलोमीटर या 1 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा वॉकिंग एरिया है, और वहाँ तब जाके बड़ा बाज़ार पहुँचेंगे, वहाँ से टैक्सी देखेंगे। ये उनका कुछ मार्केट एरिया है। इनका कुछ यहाँ कोई मार्केट है, मुझे नाम वाम नहीं पता है, मैं तो ऐसे ही रैंडम आ गया हूँ। लेकिन ठीक है, अच्छा बाज़ार है, बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ टैक्सी वाले ने छोड़ा था वहाँ से मैं चल रहा हूँ और बहुत आ गया हूँ। और मतलब लगभग आप लगा लीजिए 500 मीटर तो चल लिया हूँ, और मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा है मार्केट। चलो पहुँचते हैं, तब देखते हैं। मैं अभी यही मार्केट में हूँ भाई, गया नहीं, गया क्या चल ही रहा हूँ तब से। अब देखता हूँ मुझे बड़ा बाज़ार का। अब मुझे उससे पहले सॉक्स ख़रीदने हैं, मेरे पास एक ही है जो मैं पहना हूँ, उसके अलावा चाहिए तो पता नहीं, मुझे कोई दुकान अभी दिखी नहीं, उस पर सॉक्स रखे नहीं दिखे। वैसे तो बहुत दुकानें दिखी हैं, आगे देखता हूँ कोई मिले तो सॉक्स की दुकान। देख तो गई एक दुकान, मुझे देखता हूँ, पूछता हूँ कैसे हैं क्या है। ये मैं अभी इनकी मार्केट में ही हूँ। निकल चुके हैं दोस्तों मोफलंग के लिए। मुझे लगा था ये गाड़ी भरी हुई है जिसमें बैठा हूँ, मारुति 800। मुझे लगा ये भरी हुई है, 6 लोग थे पहले से। बाद में जाकर पूछा इधर, इससे तो पूछा ही नहीं इस गाड़ी से, पूछा तो बोला कि पुलिस ने बोला कि आओ बैठो पीछे, पीछे जगह ही नहीं। उसने एक लेडी को आगे बुला लिया और पीछे जगह मैंने भाई मान गए थे। तो फिलहाल जा रहा हूँ, 1 घंटे का सफ़र तो होगा ही। 25 किलोमीटर वैसे दूर नहीं है, लेकिन रास्ते ख़राब है, और दूसरी बात तो ट्रैफिक बहुत है यार शिलोंग में, बहुत, हर चौराहे पर। थोड़ा आगे निकले तब मैं बताता हूँ आपको क्या है स्थिति। अभी तो मेघालय के बारे में हमको बात करनी है, कहीं सेटल ही नहीं हो पा रहे कि बात हो पाए, कल करूँगा। पहुँच गया हूँ मोफलंग में। अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट नहीं हुए होंगे, 5 मिनट पहले वो मैं उतर गया गाड़ी से। 6 मीटर की हालांकि वॉक है, उसके बाद टैक्सी स्टैंड है, उसके बाद टैक्सी स्टैंड है। लेकिन एक मुझे लगा यहीं रुकना है, तो एक लेडी उतरी थी, उन्हीं के साथ मैं भी उतर गया। मैं चलो मैं पैदल निकल जाऊंगा। ये कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन से हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया आए हैं, हमने कोई मेघालय या असम के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दिखाया है। तो आज थोड़ा पहले मेघालय के बारे में बेसिक जानेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जो सेक्रेड फॉरेस्ट है वहाँ जाएंगे। पहले मैं पता करता हूँ कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं। मैं चलने में और वीडियोस बनाने में इतना डूब गया कि मुझे यही नहीं पता कि जाना कहाँ से था।
पीछे से एक कट था, उस पे ऐसे जाना है, मैं उससे आगे निकल आया। रास्ता मिल ही गया, बस 600 मीटर और है। मेघालय की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 30 लाख से प्लस कुछ पॉपुलेशन है। यहाँ पीपल्स की बात करें तो मेनली 2 तरह के ग्रुप रहते हैं, एक खासी एक गारो। उसके बाद जैंतिया हैं, जैंतिया या पिनार जो उनको बोलें, वो खासी ग्रुप का ही एक सब ग्रुप है। तो उनके कल्चर में और खासी के कल्चर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन गारो और खासी में बहुत अंतर है। खासी कम्युनिटी जो है वो खासी हिल्स में रहती है, और गारो कम्युनिटी वो गारो हिल्स में रहती है, जैंतिया कम्युनिटी जैंतिया हिल्स में रहती है। बहुत अच्छे से डिवाइडेड है सब कुछ। अच्छा, लैंग्वेज की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, गारो और खासी अपने आप में वो शब्द तो है नहीं, ये भाषा है। इस भाषा को जो बोलते हैं वो गारो या खासी पीपल कहलाते हैं। बात की जाए लैंग्वेज की तो 33% से प्लस कुछ खासी बोलते हैं यहाँ, 31% से प्लस कुछ गारो बोलते हैं, और जैंतिया बोली जाती है लगभग 10% या उससे प्लस थोड़ा, और 6 या 7% बांग्ला बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ खासी, गारो और इंग्लिश 3 है। भाई 10 रुपये टॉयलेट में देने के बाद व्यू देखिए आप। यार ऐसा ही मेरे साथ अभी सुबह शिलोंग में हुआ था। मैं रास्ता ही भटक जाता हूँ यार, कभी पता चलता मिल नहीं रहा है, कभी पता चला आगे निकल गए। भाई बहन थे शायद, जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा, इंग्लिश भी टूटी वूटी आती थी, उनको हिंदी तो आती नहीं थी। उन्होंने बताया कि आगे जाके लेफ़्ट। मिल गया, मैं भटक गया, लेकिन भटकने का एक फ़ायदा हुआ कि मैं रैंडम किसी गांव का पूरा मैंने टूर कर दिया ऑलमोस्ट। वैसे तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक घर वहाँ बना एक घर वहाँ बना है, तो जब तक आप हर एक घर में ना चले जाएं तब तक तो पूरा विलेज टूर हुआ नहीं, लेकिन मेरा हो गया ऑलमोस्ट। अब सामने ही है ये गाड़ियाँ खड़ी है ना, यहीं से इधर जाते हैं शायद। मैं बात करके बताता हूँ कैसा। भाई चक्कर पड़ गया। फ़िलहाल तो मैं 350 गार्ड का देना पड़ा, लोकल गार्ड लेना। वो 350 मैंने दिया उसको, तो मैंने वो पूछा, मैं कोई स्लिप तो दीजिए। स्लिप कि नहीं स्लिप आपको वहाँ मिलता है गेट पे जब आप टैक्सी लेकर आएंगे। मैं टैक्सी से तो आया। मैंने समझाया कि वो बाद में मुझे पता चला कि सेक्रेड फॉरेस्ट करके टैक्सी अलग आती हैं। मैं जो आया था वो लोकल टैक्सी थी। उन्होंने बोला कि जब आप वैसी टैक्सी से आते तो वहाँ गेट पे आपको स्लिप मिलता 80 रुपये का। उसके बाद वो स्लिप आप हमको देते, तब आपको स्लिप हम लौटाते। मैंने कहा अभी बताओ क्या करना है। मैंने यही बोला, अब दोबारा वो बोल रहे कि स्लिप ले आइए, हम तुमको स्लिप दे देंगे। मैंने कहा चलो तुम 350 रखो, मुझे फॉरेस्ट घुमाओ। मेन पर्पज़ क्या है, घूमना है। फिलहाल मैं घूमता हूँ, अंदर बताता हूँ आपको। जा रहे हैं भाई, अंदर जाने लगे। देखिए पीछे माहौल क्या है, सामने क्या है, कितनी भीड़ है, ये देखिए। क्या बताएं, घूमने का पैसा देना पड़ रहा है जंगल में। चलिए चलते हैं, समझाते हुए जा रहा है भाई कि कौन सा ट्री है, इसकी क्या महत्व है। कोई फ्लावर को बताया था कि ये फ्लावर आता है इस पर, जो कि नेपाल का नेशनल फ्लावर है और नागालैंड का स्टेट फ्लावर है, और सिक्किम और हिमाचल और उत्तराखंड के का नेशनल ट्री है ये, जो ट्री दिखाया था। मैं इसमें क्यों आया हूँ, मैं इसमें इसलिए आया हूँ जंगल में, क्योंकि ये ऐसे जंगल बहुत जगह है, लेकिन इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, मेनली खासी पीपल, वो ऐसा मानते हैं कि इस ट्री में से कुछ ले जाना नहीं है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार जो है जंगल या नेचर को बचाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई ट्रेडिशन ऐसा है या संस्कृति ऐसी है, वो ही बचा सकती है। तो वही गार्ड भाई जो था, उसने बताया, सब लोगों को समझाया 10-15 मिनट कि रुद्राक्ष का क्या महत्व है। पूरा लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ समझा के उसने 15 मिनट दिया ज्ञान। और ज्ञान था उसके पास, अच्छा ज्ञान था, मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, ज्ञान दिया था उसने। उसके बाद वो बोला कि आप किसी को इसको टच करना है, इसके ब्लेसिंग के लिए इसका
पैर छूना, एक तरह से पेड़ छूना है या फ़ोटो खिंचाने तो करा लीजिए। एकदम वो हटा, सब लोग गए पेड़ को छूने लगे और अब आ गए और रुक गए। आप देखते क्या बताता है। With a sugary water. Leave it for 2-3 days, and after that you take it out, and when you drink, it's like drinking Sprite. अभी पाइन का पेड़ मिला उसको, तब गाइड ने बताया था कि क्या इसका महत्व है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको डाल के पियो, पत्ती या फल जो बता रहा मैं पीछे रह गया, तो स्प्राइट जैसा लगता है। ये जो पत्थर है ना, इनका महत्व बताया भाई ने कि यहाँ पहले बहुत पुरानी बात बता रहा है कि इन पत्थरों के ऊपर जो वो एक पत्थर और था और उसके ऊपर दरबार लगता था, बैठते थे, चर्चा होती थी, पूजा पाठ होते थे। वही इसका महत्व वो ये बता रहा है कि पुरानी चीज़ों को बचा के रखते हैं लोकल्स। बस यही महत्व हमारे लिए। घूम लिए भाई, अब वापस जा रहे हैं। हो गया वॉक तो कुछ नहीं था, वॉक तो मैं इसको 10 मिनट में आ जाऊँगा यहाँ, उससे भी कम समय में। लेकिन जो रुक रुक के 10-10 मिनट बीच में बता रहा है ना, उसका 35-40 मिनट है। मैंने शुरू में पूछा था जब पैसे दिया था, मैंने कहा कितना समय लगेगा, तो बोल रहा है मतलब कितने समय की वॉक है, तो उसने बोला था कि 35-40 मिनट। मैंने कहा 35-40 मिनट की वॉक है तब ठीक है, मुझे लगा तो तब भी कम था, 35-40 मिनट का ही होता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है। लेकिन पता चला 35-40 मिनट टोटल समय लगता है। ये देखिए, ये कुछ माहौल है मेरे आसपास। हाँ, जहाँ एंड हुआ ना अभी, वहाँ भाई ने जो एंड पत्थर रखे थे उनको रिचुअल्स बता के और रिलीजन से जोड़ के बताया, तो लोग समझे अच्छा वो, और बाद में बोल दिया कि आप छू सकते हैं इसको, पहले छुआ था रुद्राक्ष पेड़ थे ऐसे। अब फिर से हम वापस आ गए, तब उसके बाद से 2 ग्रुप्स और चले गए गाइड्स के साथ। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वही है कि कमर्शलाइज कर दिया है। अब इसको इतना घुमाने के लिए 350 रुपये दे दिए भाई यार। 350 रुपये, 400 रुपये में गुवाहाटी से आदमी शिलोंग आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि और भी काम कर सकते हैं, वो नहीं, ये भी घूमना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये नेचर है, ये तो समझो पहले। आप जो है बेसिक बात ही भूल गए। इतना पैसा अब मैंने तो इसलिए दे दिया क्योंकि मैं तो चल के आया हूँ वहाँ से 2000 किलोमीटर से, तो इसलिए दे दिया। लेकिन इन लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए कि इतना पैसा, 350 रुपये 10 मिनट वॉक के। अरे पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपको देख रेख रखनी चाहिए, और लोगों से बोलते हैं कि आप घूमिए, जिसको गाइड चाहिए गाइड लेगा, बता दीजिए कि ये फ़ायदा और ये नुकसान हो सकते हैं, आप गाइड ले लीजिए, तो जो जो लेना चाहेगा वो लेगा। और आप ये कह दीजिए कि सेफ्टी रखना, कुछ लाना मत, बाहर चेकिंग के लिए लगा दीजिए, सब बात ठीक है। लेकिन आप गाइडिंग के 350 रुपये लेंगे और ये गाइडिंग कर रहे हैं आप, मुझे कोई इतना वर्थ इट नहीं लगा ये। लेकिन हाँ, आप आ रहे हैं अगर यहाँ शिलोंग विलोंग और आपके पास टाइम है तो आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ कि इससे पहले ये पर्ची वर्ची लेने से पहले हुआ क्या था और वास्तव में मुझे करना क्या था। हाँ, तो मैं बाहर आ चुका हूँ, वहाँ से जाते हैं अंदर, वो जो भीड़ दिख रही है आपको, वहाँ से अंदर जाते हैं, वो गेट है एंट्री गेट, और एग्ज़िट गेट भी वही है, वापस ऐसे ही आते हैं। तो मैं बाहर आ चुका हूँ, मेरी हो गई वॉक, और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हुआ क्या था। यहाँ एक हेल्प डेस्क करके है, वहीं टिकट विकट मिलता है। टिकट क्या, वो पर्ची पहले वहाँ मिलती है गेट पे, लेकिन उसके लिए आप शिलोंग से या यहाँ से भी आ रहे हैं, आपको वहीं टैक्सी ऐसी लेनी है जो इसमें एंटर करे गेट में, क्योंकि लोकल जो टैक्सी होती हैं वो एंटर नहीं होने देते। लोकल टैक्सी रह जाती हैं जो इससे पहले जो गांव है, शायद मॉफलोंग ही है गांव का नाम, तो वो लोकल टैक्सी जो है वो पीछे ही रह जाती हैं। मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो मैं लोकल से आ गया और 600 मीटर पहले ही उतर गया। उसके बाद मैं, तुमने देखा कि घूमा इधर, तब पहुंचा यहाँ, और यहाँ पहुंच के देखा तो मैंने ये था कि मैं यहाँ आया, मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे जाना है यहाँ सेक्रेट फॉरेस्ट। उसने बोला कि हाँ ठीक है, 350 रुपये दे दो गाइड के, उसके बाद चले जाना। उसके बाद मैंने बोला कि भाई कोई पर्ची तो दीजिए, कोई प्रूफ तो दीजिए कि मैंने 350 दिए हैं। कि नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, आपको प्रूफ चाहिए तो गेट पे जाना पड़ेगा। कौन सा गेट, कि जो जिससे आप टैक्सी से आए हैं वो टैक्सी उस गेट से होकर आई होगी, वहाँ आपका 80 रुपीज़ और लगता, पर्ची वो देते आपको, और यहाँ आके
तब हम आपको वही पर्ची सेम दे देते, कुछ साइन वाइन करके या निशान निशान लगा के। मैंने बोला ये तो मुझे पहले पता नहीं था कि ये तो आपको पता करना चाहिए था, अब हम क्या करें। आप अभी आप 350 सिर्फ गाइड का दे रहे हैं, एक गाइड लेने का 350 दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा मैं ठीक है, मेन मकसद तो यही है घूमना है, पर्ची करना। मैं ठीक है घुमा गया। तो आप जब भी कोई आए अगर, तो या तो ऐसी टैक्सी से आइए जो उस गेट से होकर आए। घूम तो आप वैसे ही सकते हैं, लेकिन आपको पर्ची वर्ची या प्रॉपर जैसे चलते हैं वैसे चलना है तब। या फिर आप लोकल टैक्सी से आ जाइए, उस टैक्सी का शायद किराया ज़्यादा हो। लोकल टैक्सी से आ जाइए, उसके बाद यहाँ आके वो पीछे गेट है ऊँचे पे, थोड़ा पीछे है इससे, या वहाँ से आओ तभी ले लो। तो वहाँ से पर्ची कटा लो 80 रुपये की। 80 रुपये का खर्चा और आता है, क्या क्या बोल रहा था पता नहीं। 80 रुपये का खर्चा और आता है, वहाँ से एक पर्ची दे देगा, वो पर्ची ला के इनको दे दीजिए, 350 ये लेंगे, उस पर्ची को ही आपको दे देंगे, आप चले जाइए। पर्ची का कोई महत्व है नहीं, महत्व है घूमने का। आप घूमने आए तो चले जाएं। बाकी जंगल में तो बहुत ठंडा था। ये जंगल बहुत दूर तक है, वहाँ से और वहाँ तक। वो एंड में ऊपर वहाँ कहीं गेट है, या ये रास्ता गया है, नहीं ये रास्ता गया है फिर ऐसे गया है, वहाँ से ऊपर एक गेट है, वहाँ पर्ची में। फिलहाल मैं यहाँ से निकलूँगा, लोकल टैक्सी में ही जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत पैसा लेंगे मुझे ऐसा लगता है। वैसे ये तो बुक होंगे ना, जो आया होगा उसकी पर्ची वर्ची प्रॉपर, तो कोई नया जा नहीं सकता। तो मुझे तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, पहले पैदल, फिर वहाँ जाके कोई टैक्सी मिलती है तो उस टैक्सी से मफलंग चलाऊँ। अब निकलता हूँ 5 बजे तक। अगर मुझे तुरंत टैक्सी मिल जाती है तब भी मैं 5 बजे तक पहुँच पाऊँगा। चलिए यार।